तो दोस्तों आज मैं बड़ा खुश हूँ और इस खुशी के चलते हुए मेरा जो शरीर है वो बहुत अंगड़ाइयाँ ले रहा है। देखो लगातार मुझे इस तरह से उबासे भी आ रहे हैं। और खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि अपने राजस्थान में फ्री मोबाइल फ़ोन वो मिलने शुरू हो गए। और भैया इसको लेके आज से एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बना डाली और उस वीडियो में मैंने बोल डाला कि भैया आपको ये फ्री वाले मोबाइल फ़ोन वो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अपने राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं आने वाली है और कांग्रेस सरकार नहीं आएगी तो फ्री वाले मोबाइल फ़ोन वो भी नहीं मिलेंगे। और भैया इसको लेके हमारे साथियों ने मुझे जो लताड़ा है, ओहो हो, जो उन्होंने कमेंट किए हैं, वाह हा हा क्या बात है, पढ़ पढ़ के आनंदित हो गया। और भैया मेरे ऊपर लांछन भी लगा रहे हैं कि राजगुरु जी बिक गया, कांग्रेस आएगी, आप तो ये हो और वैसे हो, न जाने कितने प्यारे प्यारे जवाब मेरे को दिए। तो भैया उन सभी साथियों को जवाब देने के लिए आया हूं और ये जो फ्री वाली मोबाइल योजना इसकी और हकीकत और सच्चाई की बात करेंगे। 10-15 मिनट की वीडियो है, बने रहे मेरे साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों सवाल जवाब करने से पहले सबसे पहले सभी साथियों से हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी चाहता हूं। वो इसलिए चाहता हूं क्योंकि ये जो वीडियो है मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी रोस्टेड है वो बनने जाएगी, क्योंकि आपके सवालों के जवाब मुझे देने हैं। तो देखिए जिस प्रकार से आपने मेरे साथ जो सवाल किया ना उसी प्रकार से तो मैं जवाब दूंगा। तो हो सकता है कि शायद मेरे उत्तर से, मेरे जवाब से आपको है थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब होने लग जाए, आप थोड़े से भ्रमित होने लग जाए, आपका दिल है वो हुचक हुचक वो करने लग जाए। तो भैया इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपने मेरे को बोला है, जब मैं देखिए इतनी आनंद महसूस कर रहा हूँ, इतनी खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ, तो आपको भी है वो खुशी महसूस करनी चाहिए। और मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको परेशान करूँ, ठीक है? तो जो सारी बातें नेगेटिव जो बातें हैं वो निकाल देना और मेरी बातें हैं वो आराम से सुन लेना। अब आगे बढ़ने से पहले दो सवाल मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहूंगा और सभी साथियों का इसका जवाब तो पक्का ही देना है। पहला सवाल देखिए, सवाल ये है कि जिस समय अपने भारत में मोदी सरकार बने थे, यानी पीएम मोदी साहब बने थे, तो उस समय आपने अपना जो वोट है वो किस चेहरे को आधार मानते हुए दिया था? अमित शाह के चेहरे को, या फिर राजनाथ सिंह के चेहरे को, या फिर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को? किस चेहरे को देख के आपने वोट दिया? ठीक है। दूसरा सवाल, अपने राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार बनी तो सरकार बनने से पहले आपने कौन से चेहरे को देख के है वोट डाला था? श्रीमान अशोक गहलोत जी के चेहरे को देखते, या फिर अपने माननीय श्री सचिन पायलट जी के चेहरे को देखते हुए आपने वोट डाला था? बस इन दो सवालों के जवाब मुझे दे देना और जैसे आपके जवाब आएंगे वैसे आपको मालूम हो जाएगा। क्योंकि कुछ साथी मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, धारा पता नहीं कौन सी धारा लगा रहे हैं कि राजगुरु जी ओहो ये तो अंधभक्ति है आपकी। अब अंधभक्ति तो भैया सबकी है, वो कैसे है आगे आप सबको पता लग जाएगा। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए अपने प्रदेश के, अपने राज्य के सीएम महोदय श्री अशोक गहलोत जी, देखिए वैसे मेरे वो फूफा जी नहीं लगते, वो मेरे पिता तुल्य हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय। उनका मान सम्मान पिता तुल्य होने के नाते भी मेरे द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अपने राज्य के मुख्यमंत्री साहिब हैं तो भी हमारा सम्मान है वो बनता है। और इसके अलावा हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि भैया बूढ़े बुजुर्गों का है वो सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं सभी का सम्मान करता हूँ। मैं ना तो कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, ना ही मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। कुछ साथी मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे थे कि राजगुरु जी है वो तो बिका हुआ है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। भैया आपका तो चैनल इस प्रकार का है, आप ये सूचनाएं, ये अपवाद, ये अफवाहें क्यों फैला रहे हो? सभी साथियों के जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों देखिए,
आपको जानकारी देना चाहूँगा। जो भी मैं आपको यहाँ पे सवाल जवाब करता हूँ या आपके जवाब देता हूँ पहले भी, या वीडियो में जानकारी देता हूँ, तो इसमें केवल मेरा उद्देश्य ये है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी अपडेट है, उनकी जानकारी आप तक वो सही पहुंचे। बातों को घुमाना मुझे नहीं आता है। अब मैं सीधा आपके पॉइंट पे वो चलता हूं और एक एक साथी का सवाल लेता हूं, अन्यथा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो कुछ एक सवाल मैंने यहाँ पे आपके उठे हैं, बाकी वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे एक साथी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिन लड़कियों ने बोला उनके मोबाइल वापस ले लो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने एक लड़की की क्लिप दिखाई दी कि भैया मैंने ये वोट जो मोबाइल है वो तो कांग्रेस सरकार से मैंने ले लिया, तो फिर वोट किसे दोगी आप? मतलब मैं तो बीजेपी को देऊंगी। तो भैया इसलिए बोल रहे हैं। आगे कुछ साथी बोल रहे हैं इस लड़की को हर हाल में आईफोन दिलाओ। बिल्कुल सही बात है भैया, आईफोन देते तो मजा आता। तब हम ये सोचते कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में क्या क्या फ्री दे रही है, तब मानता मैं, है ना। ये लुल्ली पुच्चीर टुच्चीर हरकतें ये कर रहे हैं ना, छोटी छोटी मोबाइल, 2000 रुपये का, 1000 रुपये का, 5000 रुपये का मोबाइल, है ना, कुछ नहीं होता है। चलिए आगे एक साथी पूछ रहे हैं कांग्रेस सरकार सबका काट रही है, क्या काट रही है वो भी क्लियर है, वो आप बता देते। वैसे तो देखिए समझ गया मैं भी और हमारे साथी भी वो समझ गए, लेकिन थोड़ा सा क्लियर और बता देते ना तो थोड़ा और आनंद आ जाता। क्योंकि जिन साथियों ने मुझे जैसा जैसा बोला ना, बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, है ना। अगले साथी पूछ रहे हैं मोबाइल मिले या नहीं मिले सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। बिल्कुल भैया बनाओ। मैं तो आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि आप फलानी पार्टी को वोट दो, फलानी पार्टी को वोट दो। आपके वोट में वो ताकत है जिससे देश बदल सकता है, देश आगे ऊंचाई पे जा सकता है। आपका अधिकार है, क्योंकि देश के संविधान ने आपको ये अधिकार दिया। आपके अंगूठे में वो ताकत है जो देश के पीएम के अंगूठे में भी ताकत नहीं है। तो अपनी ताकत दिखाएगा। मेरे कहने से किसी को वोट मत दीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दीजिएगा, ठीक है ना। राजगुरु जी को नहीं, है ना, कहने से तो कुछ नहीं होता है। आगे कुछ साथी बोल रहे हमको नहीं चाहिए, नेट तो चलता नहीं है, और रही बात बीजेपी ही आएगी। अब मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये हमारे ये साथी बोल रहे हैं। कुछ साथी बोला आपने कैसे अनुमान लगा लिया, आगे बताऊंगा। मैं पहले सवालों के जवाब दे देता हूं। आगे आप अपने चैनल पर बीजेपी को प्रमोट कर रहे हो, आपको जो काम है वो करो ना। गहलोत ने जो वादा किया पूरे किए, राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की ही आएगी। ये एक हमारे प्यारे प्यारे साथी बोल रहे हैं। तो भैया मैं तो मेरा काम ही कर रहा हूँ, क्यों मेरे बीजेपी वाले मेरे फूफा जी थोड़ी, मेरे मामा जी थोड़ी लगते मैं उनको यहाँ पे प्रमोट करूंगा, हैं। कांग्रेस वाले थोड़ी लगते हैं मेरे को। मेरे किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है और मेरा कोई रिश्तेदार है राजनीति में भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अगले साथी पूछ रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस एंड सेंटर में मोदी। हाँ, ये देखो नए खिलाड़ी, नाम है डीके सुमन, ये बोल रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस और सेंटर में बीजेपी। क्या मैंने यह बात बताओ हैं? अरे बात को जवाब दो भाई, लोगों दो भाई। सेंटर में कांग्रेस बीजेपी, राजस्थान में कांग्रेस, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब चुनना तो कहीं ना कहीं देश को आप ही लगा रहे हो। आपको ये नहीं पता है कि कौन सी सरकार क्या करने जा रही है? फालतू की बात करते। आगे बोले आपने सही बात कही है। हाँ, मैं बात तो पक्के कहता हूं, मेरी माँ भी कहा करती है बात तो छोरा तुम ठीक कहा है हमेशा ही। हाँ, यही बात है। एक साथी बोल रहे हैं सर आप आपकी राय में पब्लिक पर पॉलिटिकल ना दें, ऐसे ये लगता है कि आप बीजेपी सही समझौता कर लिया, यानी बीजेपी से समझौता कर लिया है। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, वही बात फिर से निकल के आ जाती है, बीजेपी वाले मेरे फूफा जी घूम लग गए जो मैं बीजेपी वाले सपोर्ट करूँ। जो सही है बा राय मत आने दूँ और बताऊँ। और वैसे तो आपको पता ही है कि अपने विचार अभिव्यक्ति करना अपने देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है ना। तो यार मैंने तो मेरे विचारों की अभिव्यक्ति की थी। अब आपने मुझे ये बोला तो ये भी आपकी स्वतंत्रता है। अब मैं इसको तो आप पे इल्जाम तो नहीं लगा सकता ना। तो मेरी राय दे रहे हैं, अब वो उछल कूद रहे हैं, लोग उछल कूद रहे हैं, ये कांग्रेस का सपोर्टर है, अंधभक्ति है बीजेपी की, फलान दिक्कत पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अगर मेरी बीजेपी की अंधभक्ति है तो उससे आपकी भी कम नहीं है, क्योंकि आपने अंधभक्त मुझे कहा है तो उससे ज्यादा तो आप अंधभक्त हो। मैंने तो कोई पार्टी विशेष का नाम ही नहीं लिया ना कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने इतना जरूर आपको कहा था कि कांग्रेस राजस्थान में नहीं आएगी। अब मैं भगवान तो हूं नहीं भैया, आम इंसान हूं,
समाज में रहने वाला हूँ, समाज की जो बातें आपके साथ शेयर कर दी। तो क्या मैंने किसी को गोली थोड़ी मार दी, किसी पे इल्जाम थोड़ी लगा दिया, मैंने राय दे दी। अब मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे आप, ये गलत बात है आपकी, ठीक है ना। अगले साथी बोल रहे हैं, अरे मोडिया तू कोई सीएम सचिव हो जो बता रहा है कि फोन नहीं मिलेगा, एक के बोलने सारे मत एक साथ थोड़ी होते हैं। मोडिया और मोडिया कौन बोलने, मैंने एक बात बताओ, कौन बोलने बताओ? बाबा जी भाई, मेरे यहाँ तो बाबा जी मोडिया बोल रहे हैं, और कौन बोलने बताओ? बताओ अपने एरिया में जो भी मोडिया माडिया बोले ना, ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी दिनों से सुनने का मौका मुझे मिला है कि भाई वे तू सीएम का सचिव हो बता रहा है क्या? भैया एक बात बताऊं क्या, जो बात आम आदमी बता देगा ना, वो सीएम का नहीं, पीएम का सचिव भी नहीं बता पाएगा, उसका पीए भी नहीं बता पाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपको जानकारी कहाँ है? आपने तो बस सुना और बोल दिया ऐसे ही। अब जानते हो पीएम का सीएम कौन है, या सीएम का वो क्या बोला आपने, हाँ सचिव कौन है? सचिव है, सीएम का सचिव कौन है पता आपको? है, बता दो उसका नाम। आपको खुद ही नहीं पता, कहाँ से बताओगे आप? पता ही नहीं है कि अपने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है कि नहीं, ये नहीं पता आपको। चलिए आगे कुछ साथी बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली वोट लेने की नाजायज टेक्निक कांग्रेस सरकार। हाँ इनडायरेक्टली, ये बात मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे देखिए खुलेआम पैसे बांटेंगे तो भैया वहां पे उन पे धारा लग सकती है, घुमा के लगा दिए कि आओ भैया फ्री वाला ले जाओ, उस तरफ से हमारे वोट डाल दो, है ना। कुछ ऐसी टेक्निक है शायद इन्होंने अपनाई है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आम जनता की राय है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं साथी, लाइट भी नहीं देते हैं टाइम पर। ये लो, ये हमारे साथी बोल रहे हैं कि लाइट नहीं देते, फ्री के नाम पे भी फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री बिजली दी जाएगी। अब लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है भैया, बहुत कम लाइट आ रही है, तो क्या करेंगे ऐसी फ्री बिजली का है। और भैया मैं आपको सच बता रहा हूं, थोड़े दिन की बात हो रहा, आप याद रखना कि राजगुरु जी ने हमें ये बात कही थी, थोड़े दिन के बाद में आपको ये बिजली का जो बिल है ना वो 3 गुना नहीं आ जाए ना, तो याद रखना इस बात को, आप याद रखना। अपने राजस्थान के अंदर पहले आपको पता है बीजेपी की सरकार के अंदर टोल माफ किए थे पर्सनल व्हीकल के लिए, कांग्रेस सरकार ने आते ही लगा दिए। अब देख लो आप, तो अपना अपना फायदा तो देखिए सभी देखते हैं, ठीक है। अगले कुछ साथी के सवाल ये पूछ रहे हैं, बेवकूफी का चरम सीमा भी पार कर दी सर जी, एक लड़की के ओपिनियन से अपने तो सरकार तय कर दी, जिससे सीएम ने पार्टी में बगावत होने पर भी सरकार बचा रखी है, वो जरूर आएगा। और राजस्थान है, और राजस्थान प्रधान है, यहाँ की पॉलिटिक्स के समीकरण हर दिन बदलते हैं। भैया प्रधान तो बात तो ठीक है, अब मुझे ये बताओ जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, इस भाई ने ये जो बात कही है कि आपसे मतभेद है, क्यों है भैया? जब आपके इतने सारे सपोर्टर हैं फिर आपसे में मतभेद है क्यों? क्यों? इसी मतभेद के कारण अब ये जुमला फूटेगा। अब मुझे ये नहीं पता है कि ऊंट तो बैठेगा, अब ये किस करवट लेके बैठेगा वो तो मैं नहीं जानता, वो तो अपने प्रदेश की जनता वो बताएगी। कुछ साथी बोल रहे हैं, मिल भी गया तो वोट कांग्रेस को नहीं देंगे। क्या? अगर मोबाइल मिल भी गया तो वोट तो भैया कांग्रेस को कतई नहीं देंगे हम। ये आम जनता बोल रही है, राजगुरु जी नहीं बोल रहा है। आप बिना तथ्यों के ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि गहलोत साहब फोन नहीं देंगे, 100% आएगी कांग्रेस, राजस्थान में दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ओके, अब बताओ उससे मैं आपको ये अंधभक्ति कहूँगी या क्या कहूँ, मुझे ये बताओ। नहीं, आप कैसे दाव के साथ कह सकते हो कि भैया 100% आएगी? हैं, किस लिए कह सकते हो? वो बात भी बता देते ताकि मैं लोगों को बता देता और जाता, वो तरीके से समझा देता। आगे बोले, तुम लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस। अरे भैया, मेरे कहने से अगर आप बेवकूफ बनते हो तो आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ है नहीं। राजगुरु जी यूं बोल दे कि गोबर खा लो, खा लोगा? नहीं खा लोगा कि मैंने एक बात बता देते, खा लो जना, मेरे कहना जाओ गोबर खा लो। अपने दिल में जचे वो करो ना, आप राजगुरु जी के कहने से क्यों कर रहे हो यार? चलो अगले साथी पूछ रहे हैं, राजनीति के लिए कितने पैसे ले लिए सर जी? ओ हो, बस चारों तरफ से पैसों की बू आ रही, मेरे मकान भर गए हैं, मेरे जितने भी घर में गोदाम थे वो सारे भर गए, बस पैसों के बौछार हो गए। अरे क्यों रे भैया, मेरा मामा लगेंगे तो मेरा पूरा बात भर जाएगा बीजेपी वाला है, मुझे ये बताओ। अरे भैया क्यों गोंदिया, मैं न तो बीजेपी वाला जानू, देखो सीधी सी बात है,
मेरा एक नेता से कोई संपर्क नहीं है, आपको बताता हूं, एक नेता से कोई संपर्क नहीं, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, कोई मुझे शक्ल से भी नहीं जानता, मैं आपको बता रहा हूं। मैं मेरे काम पे ध्यान रखता हूं, बस किसी से मिलना जुलना वो एक अलग बात है, लेकिन इस ताकत पे मैं नहीं मिलता कि भैया ये नेता आ गया, ये फलाना आ गया, दिखड़ा है। अरे कहाँ का नेता यार, नेता तो हम हैं, अपनी माँ के नेता पैदा हुए, हमारे अंगूठे में नेता है, जिसको बनाएंगे उसको बनाएंगे। सच है गलत है बता दीजिएगा भाई, कोई पैसे नहीं देता है, ये आपकी एक सोच हो गई, ये भ्रम पैदा हो गया है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब ऐसे हमें पैसे दे देगी कोई भी, मान लीजिए हमने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया तो बीजेपी वाले हमें पैसे दे देंगे, या बीजेपी को सपोर्ट कर दिया कांग्रेस वाले हमें पैसे दे देंगे। अरे भैया लूटने का काम हो रहा है, इधर से सबका लूटा जा रहा है। वो एक साथी ने बोला ना, काटा जा रहा है, तो सबका नीचे से काटा जा रहा है ना। आगे देखो, सिर्फ वादे कर रहा है, काम नहीं हो रहा है, गारंटी कार्ड देकर लुभा रही है, देने होते तो 5 साल में कब के दे देती, चुनाव नजदीक आए तब याद आया कि महंगाई पहले 4 साल याद नहीं आई, जुमलेबाजों को पहले पेपर बेचे, अब उनको बुलाने के लिए ऐसे घोषणाएं कर रही है, नहीं आएगी कांग्रेस, भुला जाओ भूल जाओ। अरे बहुत अच्छी बात कही है। अगर सरकार को ऐन वक्त पे ये याद आया कि लोगों को हमें फ्री मोबाइल देना है, फ्री योजनाओं का लाभ देना, तो वो पिछले 4 साल कहाँ गए? क्या देश की अपने राज्य की कांग्रेस सरकार को ये नहीं पता है कि अपने राज्य में कौन सी जनता तो गरीब है, अरे कौन सी अमीर है? अब उनको ये सब चीज का मालूम होने के बावजूद भैया ये इतने फदांगड़े, ये पटाखे फोड़ने की क्या आवश्यकता थी? कहीं महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, कहीं ये फ्री मोबाइल कैंप लगा रहे हैं, सीधे घर भेजते ना तो शायद जनता का विश्वास है कांग्रेस सरकार जीत सकती थी। लेकिन अब इसका प्रभाव वो उल्टा पड़ रहा है, और धीरे धीरे जो कांग्रेस सरकार है वो राज्य का खजाना वो खाली कर रही है। और मान भी लेते हैं कि अगली बार कांग्रेस सरकार नहीं आती है, दूसरी सरकार आएगी तो भैया खजाना खाली मिलेगा, फिर आप उस सरकार पे इल्जाम लगाओगे। और वैसे भी अपने राज्य में ऐसा होता है, पीछे के आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, 1 साल कांग्रेस, 1 साल बीजेपी, 1 साल कांग्रेस, 1 साल बीजेपी। अब मेरे कहने से तो कांग्रेस या बीजेपी थोड़ी आएगी, वो तो आम जनता वो तय करेगी। मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो आप, है ना। चलिए अगले साथी पूछ रहे हैं, जानकारी दो सर, एजेंडा मत चलाओ। जानकारी दो, एजेंडा मत चलाओ, क्यों रे भैया? मैंने एक बात बताओ थे कि थाला कंधा पर देश को बाहर आ रहे है? मैं मतलब जो मेरे एजेंडे से मतलब ये मामला वो चल रहा है, मतलब मैं एजेंडा चलाऊंगा तो मतलब ये देश आगे विकास करेगा है? या फिर आपके कंधे पर अपने राज्य का और अपने देश का पूरा भार आ रखा है क्या? मुझे एक बात बताओ। ये सोच बदलो अपनी। जिस दिन आप अपनी ये सोच बदल दोगे ना, उस दिन अपना देश न जाने कितनी ऊंचाई पे हो चला जाएगा। आज हमने चंद्रयान 3 चांद पे भेजा है, और ये कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं, किस पे लड़ाई कर रहे हैं? अभी मुद्दे पे लड़ाई ये कर रहे हैं कि भैया इसरो की जो स्थापना है वो हमारे पीएम साहब नेहरू जी ने की थी। अब कोई ये बोल रहा है कि ये जो सैटेलाइट हमने भेजी है, वो चंद्रयान भेजी है, वो डीआरडीओ को हार्दिक बधाई दे रहा है। अब देख लेना आप सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल हो रखे हैं। मुझे एक बात बताओ, चंद्रयान का 3 का सफल होना, चांद पे लैंडिंग करना, भैया ये कोई पार्टीबाजी होनी थी क्या? अरे यहाँ विश्व के अंदर अपने देश का नाम एक ऐसी जगह पे लिखा जा रहा है जिसमें कांग्रेस वालों को एलर्जी हो रही है कि भैया इसरो की स्थापना है फलाने ने की। अगर उसने ये स्थापना नहीं करते तो शायद आज ये मौका नहीं देखने को मिलता। अरे तो यार मुझे एक बात बताओ कि उस समय तो पार्टी एक ही थी अपने देश में, कांग्रेस, और कांग्रेस का सारा काम होने वाला था। दूसरी पार्टी आई भी तो बहुत देर बाद में आई। अब मुझे ये बताओ, जब अपने देश के अंदर 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस सरकार रह गई तो ज़्यादातर जो भी कार्यालय हैं जो इनके तो टाइम पे खुले। अब इसमें कहाँ की होगी? अरे अपने ये सोमनाथ जी हैं वो तो उस समय के नहीं थे, मुझे ये बता दो, उस समय के नहीं थे। उनको सुविधाएं मिली, उनको पैसा मिला, उनको बजट मिला था। मैंने कई बार सोशल मीडिया पे वीडियो देखे हैं, उन साइंटिस्टों का ये कहना, पोस्ट भी पढ़ लेना, कि हम और भी ज़्यादा है अपने इसरो को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन अपने इंडिया में है बजट की लिमिट होती है, सरकार वो हमें बजट नहीं देती है उस समय। और आज मोदी खुले दिल से बजट दे रहे हैं, बस आप तो बस ये करो, बस लगे रहो अपने, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। तो भैया यहाँ चंद्रयान 1, 2 और 3 कितना पैसा लगा आप देख लो, सरकार ने खुलेआम दिया। अब इस मुद्दों पे लड़ना तो ये मूर्खता ही तो कहेंगे ना अपन। तो ऐसी सरकार को कौन वोट देगा, मुझे ये बताओ आप।
है ना। तो एजेंडा भैया मैं नहीं चला रहा हूं, एजेंडा आप चला रहे हो, आप चलाने वाले हो एजेंडा। तो एजेंडा चलाने के लिए भी थोड़ी समझ होना चाहिए ना। अब इसमें मैंने तो आपको जानकारी दे दी, तो उसमें मैंने क्या एजेंडा है वो चला दिया, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, देखिए जिस देश के अंदर लोग फ्री की वस्तुएं पाने के लिए लालची हो जाते हैं कि हमें तो राज्य या फिर देश की सरकार वो सब कुछ फ्री कर दे, तो ऐसे में भैया किसी भी देश का विकास नहीं होगा। इसके मैं 2-3 उदाहरण आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह है, यहां पे देखिए माफी चाहता हूं, थोड़े दिन पहले का मंजर है श्रीलंका का। उसमें भी वहां की सरकार ने लोगों के लिए सब कुछ फ्री कर दिया और बात आ गई देश की बर्बादी पे। उनकी इकोनॉमिक इतनी डाउन हो गई कि लोग श्रीलंका से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए। तो ऐसे में अगर यही स्थिति यहां पे लागू हो जाती है और फ्री के चक्कर में लोग हैं, उनकी आदत लग जाती है लोगों को, तो भैया उस देश का विकास नहीं होगा। इसका एक जीता जागता मैं उदाहरण बताता हूं, नेगेटिव आपको नहीं लेना है, जो वास्तविक बात मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले अपने माता पिता, अपने बूढ़े बुजुर्गों के समय की बात करें, खेतों खलिहानों में जब भी अनाज की कटाई होती थी, अगर उस समय हमें 10 लोगों की या 10 मजदूरों की आवश्यकता होती तो तुरंत हमें मिला करते थे, तुरंत मिला करते। आज ऐसी स्थिति नहीं है। स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सरकार के द्वारा नरेगा चलाई जा रही है और इस नरेगा में उस व्यक्ति को है मात्र 200-250 रुपये हैं दिए जाते हैं पर डे के, ठीक है। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा, क्या उन 200 रुपये में उसका परिवार चल सकता है? अब वो ना तो दूसरी जगह मजदूरी कर सकता, क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर मजदूरी करने जाएगा तो 500 रुपये लेगा या 800 रुपये वो लेगा। अब वो 500 रुपये की मजदूरी करने के लिए बाहर जाएगा तो आप या कम्बड़ बनेंगे या कम्बड़ बढ़ेगी, पसीना आएगा और पसीना कोई बाहर निकालना नहीं चाहता। क्यों? 200 रुपये उसको वहाँ पे आराम से बैठे बैठे मिल रहे हैं, वहाँ पे खून पसीना है वो निकालना पड़ता है। तो ऐसे में भैया देश की जो जनता है वो पंगु बन गई है इसकी वजह से। अब ऐसे लोग अपना भी विकास नहीं कर पा रहे, अपना विकास नहीं कर पाएंगे तो देश का विकास वो खाक कर पाएंगे। तो ऐसी जो फ्री की जो योजनाएं होती है ना, ये देश को पंगु बनाती है, देश को नहीं अपने आप को भी पंगु ये बनाती है। जो मेहनत से लोग अपनी मेहनत करेंगे और वो जो मेहनत का फल होगा उससे देश अपनी ऊंचाई पे जाएगा। याद करो वो मंजर आज़ादी वाला, उस समय लोगों ने कितनी मेहनत की थी, खून पसीने से अपना पूरा काम किया। अरे आजकल तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन उस समय तो देश का विकास खलिहानों पे है वो टिका हुआ था और आज भी टिका हुआ है। और खलिहानों में कोई काम नहीं करना चाहता है। एक तो ऊपर वाला साथ नहीं दे रहा है, उधर सरकार है वो भी साथ नहीं दे रही। पहले किसानों को खूब जो बिजली है वो मिला करती थी, आज उस पर भी सारा काम फ्लॉप हो गया। इंडस्ट्री एरिया में सबसे ज़्यादा बिजली जाती है, वो भी है उन देश के विकास में है। इंडस्ट्री एरिया का भी बहुत ही बड़ा योगदान है, उसके बगैर तो संभव नहीं है। लेकिन आम जनता है वो तो बेचारी मर रही है ना। खैर कोई बात नहीं, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ वो शेयर कर दी। अब भैया मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखिए मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं रहता है मैं किसी पार्टी को वो सपोर्ट करूं, कभी भी करूंगा भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो बात होती है, आम जनता की जो राय होती है, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ, फिर आप मेरे पे वो इल्ज़ाम लगाने लग जाते हो, तो ये सरासर गलत बात है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, किसी का पक्ष नहीं हूँ, मैं हमेशा उसी पार्टी के पक्ष में रहा हूँ, उसी सरकार के पक्ष में रहा हूँ जो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो देती है, ठीक है। बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है भैया, किसी पार्टी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है, जो हम चाहेंगे वो सरकार आएगी, हम अपनी सोच समझ से सरकार को वोट देंगे तो हमारे देश का विकास होगा। बाकी मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस को वोट दो, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को वोट दो, अपनी मर्जी है, आपको देश के संविधान ने आज़ादी दी है, आपके पास अधिकार है, आप अपने मर्जी के मालिक हो। लेकिन इतनी बात मैं आपको चलते चलते जरूर कहना चाहूँगा, देखिए आपके इस अंगूठे में बहुत बड़ी ताकत है। ये जो अंगूठा है देश के पीएम को भी हिला सकता है। तो ये अंगूठा इतनी ताकत रखता है, ये मत समझो कि पीएम होते हैं वो सबसे बड़े ताकतवर है, नहीं, ताकत आपके अंगूठे में है, सबसे बड़े ताकतवर आप हो। इसकी ताकत से सब हिलते हैं और इसमें जो ताकत है, इसी वजह से चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी पार्टी हो,
लोगों को, आम जनता को लुभाने के लिए पता नहीं क्या क्या करती है। जैसे कांग्रेस सरकार अपने राजस्थान में अभी ये जुमला पीट रही है फ्री वाला, वो इसी की ताकत के लिए पीट रही है। ये बस कैसे भी ऐसे हो जाए, अगर ये ऐसा का ऐसा रह जाए ना तो देश की सरकार हिला देते हो आप। बहुत बड़ी ताकत है इसके अंदर, तो इस ताकत का सही इस्तेमाल करो। ये मत समझो कि पीएम मोदी साहब आपके देश के प्रधानमंत्री, ये समझो कि आप खुद ही देश के प्रधानमंत्री हो, क्योंकि पीएम साहब डायरेक्ट नहीं आते वहां पे, आप अपनी ताकत से उनको वहां पे भेजते हो। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आपके सवाल जवाब हम कर दीजिएगा। मुझे बेसब्री से आपके सवालों का है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और कोई भी कुछ भी लिख सकता है, मैं किसी भी बातों का कोई भी बुरा है वो नहीं मानूंगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर मेरी बातों का किसी साथियों को बुरा लगा हो तो फिर से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।